जरा सोचिए, यदि आपके दोनों हाथ नहीं हैं तो आप किस काम के लायक हैं? आप ना तो अपना काम कर सकते हैं, ना तो बिना सहारे के आप उठ खड़ा हो सकते हैं। मगर कहते हैं ना कि दुनिया में विरले जन्म लेते हैं जो हम आप जैसे संपूर्ण स्वस्थ सक्षम शरीर वालों को सकते में डाल देता है, अपने जांबाजी से दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। कर गुजरता है वो काम जिसे देख हम रह जाते हैं हैरान। ऐसा ही झारखंड के पलामू का जितेंद्र, जिसने किस्मत को कोसा नहीं, इंद्रियों पर जीत दर्ज की, जिसने अपने पिता के विश्वास को जिंदा रख जिंदगी में बादशाहियत कायम की, जो एकलव्य बन अपने गुरु सिने स्टार अक्षय कुमार के लिए बन गया खिलाड़ियों का खिलाड़ी। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल में अक्षय का एकलव्य। ऊपर से कोई नहीं दिखता है, लेकिन अंदर में हमारा गुरु जी हाँ अक्षय जी, हम एक बार मिलना चाहते हैं उनसे। उसने खुद को खोकर भी पाया है। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिलने की आकांक्षा पाली है, तो वो सपनों को भी पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि उसका विश्वास ही उसकी ताकत है। उसे विश्वास है भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पॉपुलर हीरो उसे एक बार देख लेगा तो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमारा गुरु जी हमारा सीन देख लेते हैं आपके जरिए, तो मान लेते हैं कि कहीं संस्था में उठा के डाल देंगे, या तो फिर वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीरियल में उठा के डाल देंगे, अपना भी नहीं रखने पाएंगे तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर देंगे। एक कॉल करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमको सेलेक्ट करा सकते हैं। माया नगरी मुंबई की स्टारडस्ट की ओर हजारों किलोमीटर दूर झारखंड के सुदूरवर्ती पलामू के चैनपुर में बसे एक गांव तलिया भवंडी से एक दिव्यांग आस लगाए बैठा है कि कभी खिलाड़ी नंबर 1 की निगाह उस पर पड़ेगी। वो उससे एक क्षण को मुलाकात करने की इजाजत देंगे, उससे बातें कर ख्वाहिशों को पंख देंगे, देखेंगे अपने एकलव्य का पराक्रम एवं उसे इनाम स्वरूप वाहवाही देंगे नया जन्म, वो नेम फेम जो उनके लिए तमाचा होगा, जो उसे जन्म के साथ मारना चाहते थे। जब जन्म हुआ तो देखने आदमी आया गांव घर के, तो कहने लगा सब कि जी करके क्या करेगा, का इसको कहा हिलाएगा। कोई कह रहा था कि मार दो, ऐसे फेंक दो, ये क्या करेगा एगो झूठों के। हम उसको बोले कि हमारा जो भी है यही हमारा है औलाद, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला का समझ के दिया है, हम इसको पालेंगे। कि कोई मैंने कह रहा था कि जैसे कि ऐसा रह के क्या कीजिएगा, तो हम कहे कि जो मेरा तकदीर के लिखल नहीं ना कोई जान रहा था, इसलिए हम बोले कि जे हमको कर्म में लिखल था वो हमको बनी भेटाऊ ऊपर से, हम इसको टोटा काहे चिपेंगे, टोटा चिप के हम वध काहे करेंगे। इसलिए हम अपना समझ करके इतना बड़ा हम कर दिए इसको, और करके जे हमको बना जहाँ तकले तहाँ तकले हम माने आइए तकले पढ़ा दिए। अभिनय की दुनिया में नायक हो या खलनायक, कॉमेडी हो या फिर एक्शन, हर विधा में अक्षय कुमार का झंडा बुलंद है। तभी तो वो जितेंद्र के गुरु द्रोण है, और जितेंद्र उनका एकलव्य है जिसे इंतजार है बस एक दर्शन का। और जैसे जैसे हमको आत्मा कहा वैसे वैसे हम उनको एक्शन दिखाने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। तड़पना कोई नहीं पूर्ति कर रहा है, मगर उनको पास हम पहुँचे से कैसे पहुँचे, मगर फिर भी हम पहुँचेंगे गुरु पास। जहिया न पहुँचे मगर हम पहुँचेंगे। शादी विवाह लग रहा है, मगर शादी विवाह के लात मार दिया है। नौकरी चाकरी नहीं करने के लिए मैं शौक में है। अक्षय कुमार गुरु फिर जाएंगे तो जाएंगे, वो हमको बुलाहट जब करेंगे तब जाएंगे, अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए सब कोई कहता है कि भगवान ही है तो कुछ चला जाएगा वहाँ भगवान पास, तैसे वो भगवान पास नहीं जाने के शौक़ करता है तो इतना अक्षय कुमार भी जाने के शौक़ करता है कि हम भगवान पास पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। अक्षय कुमार भगवान हैं हमको लिए, मगर पहुँचेंगे अक्षय कुमार भैया भी भैया कहते हैं कि हम उनको गुरु हम मानते हैं, चेला हम उनको हैं। चेला के कबो अक्षय भैया पुकार सकते हैं।
जिसके लिए वो अपने आराध्य देवों के देव महादेव से हर दिन आराधना करता है। घंटी बजाकर उन्हें याद दिलाता है, शीश नवाकर विनती करता है और जब तप करता है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर मिलने को गुरु अक्षय से। ध्यान लगा दिए हैं हम अपने गुरु अक्षय के पास जाने के लिए। कोई नहीं करने पाएंगे। एक माता शेरा वाली, बाबा भोलेनाथ जो जन्म दिए हैं, और माँ का आशीर्वाद, और गुरु जी से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ करिए देते। और एक बार मिलेंगे उनसे, ये न्यूज उनको पास अगर पहुंचा देते तो हमारे लिए भगवान आप भी हो जाएंगे। पद्मश्री अक्षय कुमार सचमुच में सिर्फ स्क्रीन के ही नहीं बल्कि समाज में भी नायक की भूमिका अदा करते नजर आते हैं। जितेंद्र के लिए वो एक नायक बन जरूर सामने आएंगे और अपने एकलव्य को गुरु ज्ञान अवश्य देंगे। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। बॉलीवुड पर आज हंगामा भले ही खड़ा हो, नायक नायिकाओं की करतूत उजागर करने की होड़ में यूथ आइडियल मानने की प्रासंगिकता पर भले ही सवाल उठने शुरू हो चुके हों, मगर सच तो यह है कि उन सबके बीच में एक आइडियल तो गुरु द्रोण के समान है। वो हैं खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार, जिनकी एकाग्रता, अनुशासन, पारंगत एवं संपूर्णता हर किसी पर अपना छाप छोड़ती है। लेकिन यदि जितेंद्र को वो एक बार देख लें तो प्रभावित होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। जब ना हो पैर तो हाथ बनता है सहारा, मगर जब हाथ ही नहीं तो क्या वो है बेचारा। तो जितेंद्र को देखकर बेचारगी भी दूर भाग जाएगी। जिसके जननी का जंग ने उसे बड़ा किया, माँ की ममता ने उसे सबकी नजरों से बचा कर रखा और देवी स्वरूपा ने उसे दुनिया में जीना सिखाया। भले ही पढ़ी लिखी नहीं मगर इतनी समझ थी कि जिस बेटी को जन्म के समय ही जालिम दुनिया मार देना चाहती थी, उसे उस लायक नहीं बनाया तो जीते जी मार डालेगी। बस उनकी ममता ने वो रंग दिखाया जिसे देख सब हैरान है। बेटा तो कर्जदार है। बिना हाथ के जन्म लिए तो कुछ लोग हमारा माँ को बोल रहे थे कि ऐसा बेटा को रख के क्या करेगा, घड़ा में करके डाल दो, कहीं ज़मीन में दफन कर दो, जवान होगा तो क्या करेगा ये। लेकिन मेरी माँ ने सीने से लगा कर पोसा, उतना बड़ा कर दिया, लिखना पढ़ना सब वही सिखाई। यहाँ तक ले हमारा माँ अनपढ़ है, फिर भी हमको 16 तक ले पढ़ा सिखाई थी। रात में सोने समय रटवाती थी, इतना मेरा माँ की दिमाग तेज था। ये माँ की ही ममता थी जो पिता के साये से भी डरती थी, कहीं दुनिया की बातों में गुमराह न हो जाए। तभी तो उसे इतना मजबूत बना डाला कि वो आज सिर्फ अपनी दिनचर्या ही नहीं पूरी करता बल्कि खुद को संवारता है, शिक्षित बनाता है और जमाने से अलग खुद को निखारता है। हाथ नहीं है तो क्या, अभ्यास के बदौलत पैर से ही खाना बनाना, खाना, कपड़ा धोना, सुखाना, पहनना, पढ़ना, लिखना और तो और बाकी सब के सब कमाल ही है। जितेंद्र को जो भी देखता है कहता है कमाल ही कमाल है। हम पड़ जाएंगे तो हमको हाथ नहीं है मगर हाथ से बेसी सेवा करते हैं। जब पड़ला पर एक बाल्टी पानी लाने के झाँकेंगे तो वो कहेगा कि मेरा माँ है तो झाँको मत, हम कर देंगे। तो हम बोलते हैं कि कैसे करेगा बेटा, तो कहता है कि देखो माँ हम ला रहे हैं पानी, तो देखो कल से हम चला के लान रहे हैं। हाथ नहीं है, हाथ के साथ दांत से उठा के लानता है। 20 किलो के पानी 20 लीटर के, और बाल्टी में 10 लीटर के पानी बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ से कुछ टोता है। सब सामान लाने के लिए कहीं भाई पर आरोप जाता है, कहीं भाई के वजन पड़ता है तो हाँ वो टांग लेता है। फिर भी आन करके अपना कपड़ा लाता खींच लेता है घोड़े से, और सौंसे देह साबुन लगा के नहा सकता है। परवरिश करने में व्यस्त पिता को अब दिव्यांग पुत्र की चिंता नहीं बल्कि उस पर गर्व है। तभी तो सभी उसे परिवार का बादशाह कहते हैं, जो अपने मर्जी की जिंदगी जीता है, जो अक्षम नहीं बल्कि अपने मेहनत के बदौलत सक्षम बना है, जो मन का राजा, समाज का चहेता और कर्म से बादशाह है। हम लोग बादशाह के नाम से बुलाते हैं। जितेंद्र नाम है,
जितेंद्र पासवान। बच्चा है कि मतलब बिना हाथ का जन्म लिया है, सब चीज़ में तेज तराज है, इस चलते कहे कि बच्चा है, राजा है ये, किसी के नहीं, सब कुछ जानता है, सब करता है अपने से सब कुछ, यानी हम लोग का भी कुछ करने नहीं देता है। भवंडी का जितेंद्र पासवान ने अपनी कमजोरी को मजबूती बनाया और जता दिया कि इंसान का आत्मविश्वास ही उसे औरों से बेहतर, अनोखा, काबिल बनाता है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। यदि सिने स्टार अक्षय में खासियत की कमी नहीं है तो एकलव्य भी कोई आम नहीं बल्कि सब में खास है। वो फैन नंबर 1 है तो अपने पिता का बादशाह भी है, मगर है वो सादे सच्चे अक्षय की तरह माँ समेत परिवार के लिए खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसे देख सुन आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। जब अपने अभ्यास के बदौलत उसने इंद्रियों पर जीत दर्ज की है, तभी तो बिना हाथ का परिवार के हर कामकाज में हाथ बटाने वाला वो दिव्यांग है पलामू का जितेंद्र, जिसे जन्म के साथ लोग मारना चाहते थे। अब वो समाज में सर उठाकर जीना चाहता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये ऐसी पटकथा है जो आंखें भी नम करती है, तो एक्शन से भरपूर मानवता को जिंदा रखने का संदेश भी देती है। पलामू के चैनपुर अंतर्गत तल्या भवंडी गांव में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले पासवान दंपति के घर 25 साल पहले एक अजीबोगरीब बच्चे ने जन्म लिया, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। खबर तो आग की तरफ फैली। आस पड़ोस के लोगों ने उस अभागे नवजात को माता पिता को मारकर फेंक देने की सलाह दी। लिए थे तो हमको मालूम नहीं था कि मैंने क्या बच्चा में मालूम क्या रहेगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि जब तुम जन्म लिया था तो ऐसे से बोल रहे थे कि क्या करेगा जीकर, इसको अथी कर दीजिए, ज़मीन में दफन कर दीजिए, मार दीजिए, आगे चल के क्या करेगा, वो कूढ़न है, ऐसे है वैसे है। हमारा पापा को बोल रहे थे, माँ को बोल रही थी सब। हमारा माँ ये बात सुनी तो हमारा बच्चा मतलब हमको छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, मतलब अपने पास रखती थी एकदम कि न जाने हमारा यहाँ तक लेके हमारा माँ हमारा पिताजी पर भरोसा नहीं करते थे कि इस सब के गांव घर के बात में आकर ऐसे न कर दें। इस चलते हमारा माँ किसी पर नहीं छोड़ते थे, हमको अपने पास रखते थे। जन्म पर खुशी जताने के बजाय दुखी होने वालों ने यह भी जताया कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मगर भगवान का प्रसाद और अपनी किस्मत का लिखा मान जितेंद्र के माता पिता ने उसे पालने का प्रण लिया और आज उस संकल्प को गौरवान्वित करता जितेंद्र नजर आता है, जब वो बोझ बनने के बजाय अपने आत्मविश्वास के बदौलत उनका हमसाया बनता जा रहा है। गर्व है हमारा लड़का से कि हम जितेंद्र का पिता हैं। वो सब कुछ कर लेता है, हमको महसूस नहीं होने देता है कोई काम में। हमको मतलब काम करना कोई नहीं है कि हम ही काम करेंगे, यही सब उठा लेता है, सब कर लेता है, यही सब। पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने में वो आगे फिल्मी दुनिया में जाने के लिए था, लेकिन नहीं जाने पा रहा है। एक्शन भी करता है, जो भी कराटाबाज है, मार्शल आर्ट, वही सब करता है। और घरेलू काम में गाय गोरू दाप सकता है डांट से, और फिर घर में कोई चीज़ चला रहा है मालिक के तरह तरी। बहुत दिमागदार है, दिमागदारी कुछ काम उसको पास कर नहीं रहा है। जब पैसा रहेगा तब ना सब करेगा, करवाएगा। उसको हाथ तो नहीं ना है कि हाथ से करवा लेगा, मगर हाथ के फेल कर देता है। 4 गो तो यहाँ गिरना पड़ता है, 4 गो में वहाँ कोई के वैसे 4 गो में गिरता नहीं है, 10 गो में गिरता नहीं है। 10 के ऊपर माने अपना सहारा किसी को दे देते हैं, मगर किसी से लेने का शौक नहीं करते हैं। ये मलाल है हुनरमंद जितेंद्र के मन में। आईने के सामने जाने पर ही उसे थोड़ी मायूसी होती है कि उसके हाथ नहीं है, वरना उसे तो एहसास ही नहीं होता कि मेरे हाथ है ही नहीं। हाँ, वो हर काम जो करता है। मुझे नहीं दुख होती है, इसलिए नहीं दुख होती है कि मेरे दोनों बाँह पर गमछा से आड़ रहता है तो ब्लेजर पहने रहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम बिना हाथ के हैं। पता तब चलता है कि जब हम नहा के आईना के सामने आते हैं, उसी समय महसूस होता है।
कि हम बिना हाथ के हैं। हाथ नहीं है तो हमें दुख नहीं है, क्योंकि हाथ पैर वाला से हम 1 पॉइंट ज़्यादा हैं। ए से लेकर जेड तक ले हर एक चीज़ में हम आगे हैं। पढ़ाई लिखाई, रिएक्शन, तैरना, हर एक चीज़ में हम आगे हैं। हाँ, जन्म के वक्त मारने की बात जितना उसे चुभती है उतना ही हौसलों को मजबूती देती है। मगर उसके साथ घटी घटना पर वो अतीत का धूल डालना चाहता है। बुरा सपना भूल वो अपने गुरु बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के चरणों में खुद को न्यौछावर कर जिंदगी को मकसद देना चाहता है खुद को पंख लगाकर ऊंची उड़ान तय करना। पिक्चर देखे हम अक्षय कुमार जी को, जो पहला फिल्म हम देखे थे बारूद, उसमें वो पिक्चर में बहुत डेंजर एक्शन है और उनको हम अपने आप में मतलब गुरु मानने लगे कि हम उन्हीं की तरह करें। एकलव्य के नाम सुने थे ना, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी अपने गुरु को मानते हैं, दिल से, मन से, तन से। ऊपर से कोई नहीं देखता है, लेकिन अंदर में हमारा गुरु जी हाँ, अक्षय जी। उसे सामने वालों को झूठा साबित भी किया है और झूठा आगे चलकर साबित भी करना है और खुद को बनाना है सक्षम। बस तमन्ना है यही जिए ऐसे जैसे मजबूर नहीं मजबूत है औरों की तरह जीतेंगे। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। हमने जितेंद्र को जाना, मिला, उसको महसूस किया। सचमुच में वो बिना हाथ का मजबूर नहीं, बल्कि हम सब से मजबूत है हर रूप में। बस इन प्रतिभाशालियों की विडंबना होती है उनकी गरीबी, मगर उससे भी पार पाने का जज्बा जितेंद्र को औरों से जुदा बनाता है। बस उसकी ख्वाहिशों को पंख लगे और बॉलीवुड के सुपरस्टार खिलाड़ी फेम अक्षय कुमार से जितेंद्र की मुलाकात हो जाए तो हमारे खबर को भी न्याय मिल जाए। उसकी आंखें कहती हैं, क्या मांगू मिला मुझको खुद से ज़्यादा, एक तमन्ना है मिलने का, करने को शुक्रिया अदा। प्रफुल्ल गिरी का नमस्कार।